अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां पैदा हुई थीं? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 4 साहबजादियां थीं। सवाल: वो कौन सा मुल्क है जिसके बाशिंदे बैतुल खुला में खाना खाते हैं? जवाब: ताइवान के बाशिंदे। सवाल: कलमा तैयबा में कितने नुक्ते हैं? जवाब: कलमा तैयबा में कोई नुक्ता नहीं है। सवाल: वो क्या है जो काफर और मुसलमान में वाज़ेह फर्क करती है? जवाब: नमाज है जो काफर और मुसलमान में वाज़ेह फर्क करती है। सवाल: किस इंसान के घर जाने से आप जन्नत के बागीचे में होते हैं? जवाब: मरीज के घर इयादत करने जाने से आप जन्नत के बागीचे में होते हैं। सवाल: इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको जंग लगता है? जवाब: दिल। सवाल: किन 5 कामों में जल्दी करनी चाहिए? जवाब: सुलह अक़वाल में से है कि मेहमान को खाना खिलाने में, मैयत को दफन करने में, बालिग लड़कियों का निकाह कराने में, कर्ज अदा करने में, गुनाहों से तौबा करने में। सवाल: बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा कितने दिनों तक की? जवाब: 40 दिन तक। सवाल: तौरात में हुरब किस इलाके को कहा गया है? जवाब: वादी सीना को। सवाल: खाना काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करने वाला सबसे पहला शख्स कौन था? जवाब: खाना काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करने वाली सबसे पहली हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। सवाल: कौन सा अमल दिल को मुर्दा बना देता है? जवाब: ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है।
सवाल, किस वक्त इंसान दूसरे इंसान को अपनी उम्र दे सकता है? जवाब, एक इंसान दूसरे इंसान को उम्र नहीं दे सकता है। सवाल, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? जवाब, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई थी। सवाल, किस पैगंबर को मदनियत का बानी कहा जाता है? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मदनियत का बानी कहा जाता है। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का नाम क्या था? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का नाम बिन यामिन था। सवाल, हजरत शमून अलैहिस्सलाम साल में कितने माह हालत जंग में रहते थे? जवाब, हजरत शमून अलैहिस्सलाम साल में 4 माह हालत जंग में रहते थे। सवाल, अब्रह जिसने काबा पर चढ़ाई की कौन से मजहब का पुरजोश हामी था? जवाब, अब्रह जिसने काबा पर चढ़ाई की ईसाईयत मजहब का पुरजोश हामी था। सवाल, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने किस उम्र में इस्लाम कबूल किया? जवाब, 33 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। सवाल, कुरान मजीद में सबसे बड़ा जुल्म किसको करार दिया है? जवाब, कुरान मजीद में सबसे बड़ा जुल्म शिर्क को करार दिया है। सवाल, जन्नती जन्नत में कितनी देर सोएंगे? जवाब, नहीं सोएंगे क्योंकि जन्नत में नींद नहीं है। सवाल, यहूदी ईसाई और मुशरकीन कौन से नबी की इज्जत किया करते थे? जवाब, यहूदी ईसाई और मुशरकीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत किया करते थे। सवाल, वो कौन से नबी हैं जो पैदा होने के बाद दूसरे बच्चों की निस्बत जल्दी बड़े होते हैं? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पैदा होने के बाद दूसरे बच्चों की निस्बत जल्दी बड़े होते हैं।
सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सहाबा रजी अल्लाह अन्हु के साथ खैबर को रवाना हुए? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबा रजी अल्लाह अन्हु के साथ खैबर को रवाना हुए। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक कैसा था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक दरमियाना था। सवाल, इस मज़हब का नाम बताएं जिसमें हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अहम समझा जाता है। जवाब, इस मज़हब का नाम यहूदियत है जिसमें हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अहम समझा जाता है। सवाल, अहम फरिश्तों की तादाद कितनी है? जवाब, अहम फरिश्तों की तादाद 4 है। सवाल, पहले ज़माने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब, पहले ज़माने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब दहमी होता था। सवाल, जंग फराज में मुसलमानों का मुकाबला किस फौज से हुआ? जवाब, इराक शामी रूमी। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम क़ब्ल मसीह की कौन सी सदी के पैगंबर थे? जवाब, 8वीं सदी के। सवाल, सब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नती हैं तो फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु में जंग क्यों हुई? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत करमुल्लाह वजह के दरमियान जो जंग हुई थी वो इज्तिहादी ख़ता की बिना पर हुई और हदीस में है कि अगर मुज्तहिद से ख़ता हो जाए तो भी उसे एक अजर मिलता है। सवाल, कितने दिन खिलाफ राशिदा कायम रही? जवाब, 30 साल तक। सवाल, सूरज का ज़्यादा से ज़्यादा कतर कितना है? जवाब, सूरज का ज़्यादा से ज़्यादा कतर 13,92,140 किलोमीटर है। सवाल, वो कौन सी अजीम हस्ती हैं जिन्होंने सबसे पहले अजान दी? जवाब, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले अजान दी।
सवाल, वो कौन से इंसान है जो अंबिया कराम अलैहिम सलाम के बाद सबसे अफजल इंसान है? जवाब, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जो अंबिया कराम अलैहिम सलाम के बाद सबसे अफजल इंसान हैं। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन मछली के पेट में रहे? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 7 दिन मछली के पेट में रहे। सवाल, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? जवाब, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को खाने में सबसे ज़्यादा गोश्त पसंद था। सवाल, क़यामत की निशानियों से क्या मुराद है? जवाब, क़यामत की निशानी से मुराद दुनिया फ़ना होने से पहले ज़ाहिर होने वाली निशानियाँ, कुछ वाक़िया हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं। सवाल, अल्लाह के नज़दीक सबसे ताकतवर इंसान कौन सा है? जवाब, अल्लाह के नज़दीक सबसे ताकतवर इंसान अल्लाह पर तवक्कल करने वाला है। सवाल, इस अव्वलिन सहाबी का नाम बताएं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हबीब कहा जाता है। जवाब, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हबीब कहा जाता है। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बनाकर कहाँ भेजा था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बनाकर फ़लस्तीन भेजा था। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितने पेशों में माहिर थे? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 1000 पेशों में माहिर थे। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शुहदा का खिताब किसको दिया था? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शुहदा का खिताब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया था। सवाल, जिनकी नेकी और गुनाह बराबर होंगे वो कहाँ रहेंगे? जवाब, जिनकी नेकी और गुनाह बराबर होंगे वो मुकाम एराफ में रहेंगे। जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक जगह का नाम है। सवाल, कुरान पाक की नाजिल होने वाली सबसे पहली सूरत कौन सी है? जवाब, कुरान पाक की नाजिल होने वाली सबसे पहली सूरत अल्क है और इसका पहला लफ्ज़ इकरा है।
سوال: قرآن کریم میں کل کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں 25 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہ بند کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہ بند کی لمبائی 4 ہاتھ 1 بالشت اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالشت تھی۔ سوال: باب العلم کا خطاب کون سے صحابی کو عطا کیا گیا؟ جواب: باب العلم کا خطاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا کیا گیا۔ سوال: اسلام کا پہلا تیر چلانے والے کون شخص تھے؟ جواب: اسلام کا پہلا تیر چلانے والے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام زبور کتنی آوازوں میں پڑھتے تھے؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام زبور 70 آوازوں میں پڑھتے تھے۔ سوال: دین اسلام کا پہلا غزوہ کون سا تھا؟ جواب: غزوہ ابوا دین اسلام کا پہلا غزوہ تھا۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کس معرکہ کے موقع پر سپہ سالاری سے معزول کر کے نائب بنا دیا گیا؟ جواب: جنگ حمص کے موقع پر۔ سوال: رمضان میں کون سے 3 وقت ایسے ہیں جن میں قرآن پڑھنا منع ہے؟ جواب: 3 وقت ایسے ہیں جن میں ہمیں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، اور وہ کون سے 3 وقت ہیں جن میں ہمیں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے؟ چونکہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے۔ دن بھر میں 3 مکروہ اوقات ایسے ہیں جس میں ہمیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک، صبح طلوع آفتاب کا وقت یعنی سورج جب طلوع ہوتا ہے، اس کا دورانیہ تقریباً 15-20 منٹ کا ہوتا ہے، تو یہ مکروہ وقت ہے، اس میں تلاوت نہ کی جائے۔ اسی طرح زوال کے وقت تلاوت نہ کرنا بہتر ہو۔ سورج غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے سے لے کر سورج غروب ہو جانے تک یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ نماز کا سجدہ ہو یا پھر سجدہ شکر ہے یا سجدہ تلاوت ہے، کیونکہ اس وقت وہ کافر جو سورج کی پوجا کرتے تھے وہ ان 3 اوقات میں سورج کی عبادت کرتے ہیں، ان سے مشابہت اختیار نہ ہو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ سجدہ کرنا منع ہے تو قرآن مجید کی تلاوت بھی اس وقت پہ نہ کرنا بہتر ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام راحیل بنت لابان تھا۔
सवाल, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की वफात कहाँ हुई थी? जवाब, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की वफात मदीना में हुई थी। सवाल, फतह मक्का पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? जवाब, फतह मक्का पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी का ऐलान किया था। सवाल, कुरान पाक में मक्का का दूसरा नाम क्या जिक्र किया गया है? जवाब, कुरान पाक में मक्का का दूसरा नाम उम्मुल कुरा जिक्र किया गया है। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार था। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी। सवाल, वो कौन सी सबसे बड़ी चीज़ है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है? जवाब, तौहीद सबसे बड़ी चीज़ है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। सवाल, मैयत की नमाज फ़र्ज, सुन्नत या वाजिब में से क्या मुराद है? जवाब, मैयत की नमाज फ़र्ज कफ़ाया है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से किस शख्स ने बछड़ा बनाया था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में सामरी ने बछड़ा बनाया था। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र नबूवत के वक्त क्या थी? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र 48 बरस थी। सवाल, किस वक्त रोज़ा तोड़ना जायज़ है? जवाब, मौत के डर से रोज़ा तोड़ना जायज़ है। सवाल, तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम का आगाज़ कहाँ से हुआ? जवाब, तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम का आगाज़ मस्जिद कूफा से हुआ। सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया था? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने 37 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था।
सवाल, जन्नत में किस नबी की 3 औरतों से शादी होगी? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, वो कौन सी कौमें हैं जिन्होंने सच कहा फिर भी जहन्नुम में गईं? जवाब, यहूद और निसारा वो कौमें हैं जिन्होंने सच कहा फिर भी जहन्नुम में गईं। सवाल, तुलू आफ्ताब तक किस नमाज का वक्त बाकी रहता है? जवाब, तुलू आफ्ताब तक फजर की नमाज का वक्त बाकी रहता है। सवाल, नमाज और ज़कात कौन सी इबादत हैं? जवाब, नमाज जिस्मानी और ज़कात माली इबादत है। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर किसने दिया था? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर ज़ैनब बिन्त हारिस सलाम बिन मुश्कम ने दिया था। सवाल, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में सब्र था इसलिए जन्नत में एक गिरोह का सरदार बनाया गया, वो गिरोह कौन सा होगा? जवाब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में सब्र था इसलिए जन्नत में साबरीन का सरदार बनाया गया। सवाल, तूफान नूह अलैहिस्सलाम कितने अरसे तक रहा? जवाब, तूफान नूह अलैहिस्सलाम 150 दिन तक रहा। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से किन को कुरान मजीद हिफ्ज़ था? जवाब, सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदना हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल, हज़रत हाजरा किसकी बेटी थी? जवाब, हज़रत हाजरा बादशाह मिस्र रक्यून की बेटी थी। रक्यून इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल, जन्नत में कितने दरिया मौजूद हैं? जवाब, जन्नत में 4 दरिया मौजूद हैं। सवाल, फरिश्ते किस मखलूक की हिफाजत करते हैं? जवाब, फरिश्ते इंसानों की हिफाजत करते हैं। सवाल, सबसे पहले सर के अगले हिस्से के बाल किसके गिरे थे?
جواب: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال حضرت آدم علیہ السلام کے گرے تھے۔ سوال: کون سے نبی اپنی قبر میں جا کر خود لیٹے تھے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قبر میں خود جا کر لیٹے تھے۔ سوال: مشرکین کس مخلوق کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے؟ جواب: مشرکین کے نزدیک فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تھیں، نعوذ باللہ۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ کس نے رکھا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ فرعون کی بیوی نے رکھا تھا۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 شادیاں کی تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے وائس سگے بھائی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے وائس سگے بھائی کا نام بن یامین تھا۔ سوال: حج کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب: حج کے 3 فرائض ہیں، ایک احرام باندھنا، دوسرا وقوف عرفات، تیسرا طواف زیارت۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پہنایا جائے گا۔ سوال: وہ کون سا جرم ہے جس کی کوشش کرنے پر دنیا میں سزا ملتی ہے لیکن وہ جرم کرنے پر کوئی سزا نہیں ملتی؟ جواب: خودکشی ایسا جرم ہے جس کی کوشش کرنے پر دنیا میں سزا ملتی ہے لیکن وہ جرم کرنے پر کوئی سزا نہیں ملتی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات عطا کیے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات عطا کیے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے بہتر چیز کیا عطا کی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے بہتر چیز حسن اخلاق عطا کیا ہے۔
سوال: وہ کون سا واحد انسان ہے جس نے شیطان کو گرفتار کیا تھا؟ جواب: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ واحد انسان تھے جنہوں نے شیطان کو گرفتار کیا تھا۔ سوال: جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے 1000 مجاہدین شہید ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کتنے مجاہدین شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے 9000 مجاہدین شہید ہوئے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے۔ سوال: مسجد اقصی جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کس نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جواب: مسجد اقصی جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سوال: کون سی چیز دینے سے آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے؟ جواب: تحفہ دینے سے آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے۔ سوال: اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کون سے الفاظ سکھائے؟ جواب: اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں ہوں گے۔ سوال: کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا۔ سوال: کون سے نبی اپنی قبر میں جا کر خود لیٹے تھے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قبر پر خود جا کر لیٹے تھے۔ سوال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت عبد الرحمن بن صغر۔ سوال: کیا اللہ کی راہ میں چھپ کر دینا چاہیے؟ جواب: اگر تم اللہ کی راہ میں ظاہر کر کے خرچ کرو تو خوب ہے اور پوشیدہ اور دو ہی حاجت مندوں کو تو وہ خوب تر ہے۔ سوال: وہ سب سے چھوٹا جاندار کون سا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: وہ سب سے چھوٹا جاندار مچھر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔
सवाल, दोज़ख में कितने फरिश्ते मुकर्रर होंगे? जवाब, दोज़ख में 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। सवाल, कौन सा अमल करने वाली औरत के राज फाश हो जाते हैं? जवाब, नशा करने वाली औरत के राज फाश हो जाते हैं। सवाल, घर का कौन सा काम करते हुए मांगी जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं होती? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फरमान के मुताबिक जब इंसान का दिया हुआ रिज़्क अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो इस वक्त अल्लाह से मांगी गई दुआ को अल्लाह पाक कभी रद्द नहीं करता। यानी कि जब भी ख़वातीन घर में खाना पकाए तो खाना पकाते हुए जो भी दुआ करेंगी तो इंशाअल्लाह वो कबूल होंगी। सवाल, किस नबी ने ताबूत आदम अलैहिस्सलाम को दोबारा दफन किया? जवाब, ताबूत आदम अलैहिस्सलाम को दोबारा दफन करने का फ़र्ज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे किया था। सवाल, दिल की बीमारी किस तरफ करवट लेने से होती है? जवाब, किसी भी तरफ करवट लेने से नहीं। सवाल, जन्नतियों को पहला खाना कौन सा खिलाया जाएगा? जवाब, जन्नती को पहला खाना मछली का जिगर और इसके कबाब खिलाए जाएंगे। सवाल, रब्बे ज़िदनी इल्मा ये आयत किस सूरत में आती है? जवाब, रब्बे ज़िदनी इल्मा ये आयत सूरत ताहा में आती है। सवाल, अरब में बरसाती नालों को क्या नाम दिया जाता है? जवाब, अरब में बरसाती नालों को सबील का नाम दिया जाता है। सवाल, अशरा और मुबशरा कितने साहबी थे? जवाब, अशरा और मुबशरा 10 साहबी थे। सवाल, अबू लहब कैसे मरा और कहाँ मरा? जवाब, अबू लहब ताउन या चेचक से मरा और मक्का में मरा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।